स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हठ योग का परिचय बताने वाली हूँ। मैं इसका संध हा और ठा का संध विच्छेद करके बताऊंगी, इसके जो है अर्थ बताऊंगी और इसके प्रथम प्रवक्ता कौन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इसका क्या है, इसके साधना के अंग क्या हैं और हठ योग के उद्देश्य क्या हैं। इन सभी को आप जानने के लिए बगैर स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी जानकारी से प्राप्त होगी और आप क्वेश्चन भी के आंसर भी अच्छे से दे सकेंगे। चलिए, सबसे पहले आप यह जान लें कि आखिर हठ योग क्या है। मन में क्वेश्चन बनता है कि आखिर हठ योग क्या है। तो हठ योग शरीर एवं मन के संतुलन द्वारा राजयोग प्राप्त करने का पूर्व सोपान यानी पहली सीढ़ी है। पहले राजयोग प्राप्त करने से पहले की सीढ़ी है यह। हठ योग शरीर एवं मन के संतुलन द्वारा, किसके द्वारा? शरीर मन एवं मन के संतुलन द्वारा राजयोग प्राप्त करने का पूर्व सोपान है। अब हठ योग का संक्षिप्त पूरा परिचय समझें। देखो, हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को, किसको? चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोक कर, हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। विद्यार्थियों, जिसमें प्रसुप्त कुंडलनी यानी सोई हुई कुंडलनी को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। किसमें? हठ योग में। और विभिन्न चक्रों में स्थिर करते हुए उसे शीर्षस्थ सहस्रार चक्र तक ले जाया जाता है। मुख्य यानी प्रमुख, पूरा संक्षिप्त में मैंने आपको इसको समझा दिया हठ योग के बारे में। यानी हठ योग चित्त वृत्तियों को प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने का प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसुप्त कुंडलनी को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर करते हुए उसे शीर्षस्थ यानी ऊपर की तरफ सहस्रार चक्र तक ले जाया जाता है कुंडलनी को। यानी इसमें कुंडलनी विशेष भी है। अब हा और ठा, इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसका अर्थ समझेंगे आप। हा और ठा यानी हठ योग का, देखो तो हा और प्लस ठा। हा है, हा का मतलब हकार, ठा का मतलब ठकार। हा हकार, ठा ठकार। हा का मतलब सूर्य और ये ठकार का मतलब यानी ठा का मतलब चंद्र। और हा पिंगला नाड़ी, हा जो है पिंगला नाड़ी और ठा ईड़ा नाड़ी। यानी हा ठा पिंगला नाड़ी, इसको हा को आप दाईं यानी दाईं नोज की तरफ, यह भी ध्यान रखें, दाईं नोज की तरफ पिंगला नाड़ी और सूर्य और हकार, कोई भी वर्ड रहा तो हा के अंतर्गत आएगा। और ठा ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नोज की तरफ और चंद्र और ठकार। तो हा ठा हा हकार सूर्य पिंगला नाड़ी, ठा ठकार चंद्र ईड़ा नाड़ी। अब ये देखिए, हा और प्लस ठा करके क्या क्या है? दायां, हा है दायां स्वर, ठा है बायां स्वर और ये है हा है उष्णता, ठा है शीतलता, हा है कठोर, ठा है सौम्य, हा है दिन, ठा है रात, हा है पित्त, ठा है कफ। यानी दायां स्वर और बायां स्वर, उष्णता और शीतलता, कठोर और सौम्य, दिन और रात, पित्त और कफ। और यानी इन सभी को मिलाकर यानी सूर्य प्लस चंद्रमा, हकार प्लस ठकार। सूर्य प्लस चंद्रमा, हकार प्लस ठकार। यानी सूर्य ईड़ा, चंद्रमा जो है सूर्य जो पिंगला, चंद्रमा ईड़ा, हकार सूर्य और चंद्रमा ठकार। यानी ये हो गई लेफ्ट, ये हो गई राइट। तो ये आपने समझ लिया होगा। और इन सभी को मिलाकर होता है हठ, यानी हठ योग, योग के अंतर्गत रखा गया ना। तो
इससे समझ लें युजुर्योगे हठ योग में, यानी हठ योग के अनुसार योग का अर्थ क्या बताया गया है? एकीकरण, संयुक्त, जोड़ना। हठ योग के अनुसार योग का अर्थ, अब योग का अर्थ समझेंगे ना, हठ तो समझ लिया, अब योग का अर्थ क्या? एकीकरण, संयुक्त, जोड़ना, यानी एकीकरण करना, संयुक्त करना, जोड़ना। तो ये आपने समझ लिया। अब इनको पॉइंटों में समझ लें। सूर्य और चंद्रमा का एकीकरण करना, संयुक्त करना, मिलाना। किसको? सूर्य और चंद्रमा का एकीकरण करना, संयुक्त करना, मिलाना। अगला पॉइंट है ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला का मिलन करना, यानी मिलन, यह हठ योग की जो है परिभाषा है, ध्यान रखना। और शिव शक्ति का मिलन, सूर्य और चंद्रमा का एकीकरण करना, संयुक्त करना, मिलाना। ईड़ा और पिंगला का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, हठ योग के अंतर्गत ये परिभाषा। यानी तंत्र योग के अनुसार इसे रखा गया है। शिव शक्ति, अभी तो शिव शक्ति रखा गया है, इनका शिव शक्ति का मिलन। और इसमें इसके अंतर्गत यह भी शिव संहिता में है कि रज और वीर का भी मिलन बताया गया है, यानी युजुर्योगी के अंतर्गत। विद्यार्थियों, इसमें और भी परिभाषाएं हैं, मैं बस समझा दूँ आपको। आपने कई बार पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं होगा। हठ योग, हठ पूर्वक की जाने वाली क्रिया विद्या को हठ योग कहा जाता है, जो हठ योग, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने रख दी है परिभाषा, लेकिन ऐसा नहीं है। आसन, मुद्रा, प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करना ही हठ योग है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को हठ योग कहा जाता है। दृढ़ संकल्प सहित निरंतर अभ्यास से मूलाधार चक्र जागृत होता है और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार बिंदु में प्रवेश करने से कुंडलिनी जागृत होती, इसे हठ योग कहते हैं। विद्यार्थियों, ये सब थी हठ योग के जो है परिभाषाएं, जो कि हमने संक्षिप्त में पहले ही जो है कुंडलिनी के विषय में समझा दिया था। अब आगे हम समझेंगे मेन पॉइंटों को। देखो, इसके हठ योग के आदि प्रयोक्ता कौन है? तो शिव। और पहला श्रोता कौन है? पार्वती। हठ योग के आदि प्रवक्ता हैं भगवान शिव। और पहला जो है आदि, यानी आदि श्रोता भी कह सकते हैं हठ योग के, तो माता पार्वती जी हैं। और इन्होंने आदिनाथ ने, यानी आदिनाथ ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था इस हठ योग का, तभी तो आगे परंपरा चली है। यानी इनको नाथ, इनकी नाथ संप्रदाय को कहते हैं, हठ योग को नाथ संप्रदाय कहते हैं। इसी को जो है हठ योग को ही नाथ संप्रदाय कहा गया है, यानी गुरु। अब भगवान को नाथ कहा जाता है ना, तो यानी आदिनाथ कहा जाता है भगवान को, आदिनाथ, तो इसीलिए नाथ संप्रदाय इसे कहा गया। और गुरु शिष्य परंपरा है यह हठ योग, गुरु शिष्य परंपरा है। पहले शिष्य कौन हुए? गुरु मत्स्येंद्रनाथ। प्रथम शिष्य पूछा जा सकता है, प्रथम शिष्य गुरु मत्स्येंद्रनाथ। फिर दूसरे, यानी गुरु मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं मत्स्येंद्रनाथ के जो है शिष्य। और इनके फिर गैवीनाथ, चटपटीनाथ, मीननाथ आदि आदि बहुत सारे जो है इसमें शिष्य हुए हैं। और इस समय अंतिम नहीं, मतलब जो इस समय वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उसके बाद भी इनके शिष्य होंगे। तो और ये ध्यान रखें मेन चीज़, यानी कि 10वीं शताब्दी, गुरु गोरखनाथ जी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के हैं। और इसमें हठ योग ये सबसे फेमस गुरु हुए हैं, यानी सबसे जो है जो इन्होंने क्या किया था, जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई थी उन सबको दूर कर दिया था। और इनके काल में योग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था गुरु गोरखनाथ जी के काल में, इसीलिए इनको हठ योग का सबसे फेमस गुरु कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ जी को। और यानी इनको प्रमुख नेता भी आप कह सकते हैं। और यह सबसे उन्नत काल था, कौन सा? 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी, यानी 10वीं शताब्दी। और इनके जो 10वीं शताब्दी के अंतर्गत कौन आते हैं? गुरु गोरखनाथ जी आते हैं। इनको आप यानी मुख्य नेता कह सकते हैं। अब नेता क्या? नेता जो होता है जो नेतृत्व करता है, और चाहे जिस चीज़ का नेतृत्व करे, तो इन्होंने योग का नेतृत्व किया। और जो विभिन्न प्रकार की धारणाएं फैल, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो उनकी विभिन्न बुराइयां भी फैल जाती है ना, तो
उन बुराइयों को दूर करते हुए योग को आगे बढ़ाया गुरु गोरखनाथ जी ने। और इनके से जो है गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जो कि भगवान शिव के प्रथम शिष्य थे। तो आप समझ ही सकते हैं कितने महान गुरु गोरखनाथ जी रहे होंगे। आप चलिए मुख्य पॉइंटों पर चलते हैं। इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी हैं, मैंने थोड़ी सी रखी हैं, आप देख लें। शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरख शतकम, हठ योग प्रदीप का, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, योग बीज। तो शिव संहिता के जो है यह प्रथम, आप इसके हठ योग ये प्रथम से ग्रंथ समझ सकते हैं। ये प्रथम ग्रंथ है शिव संहिता, क्योंकि भगवान शिव द्वारा ही उपदेशित है ना। और गोरख संहिता या भगवान जो है गुरु गोरखनाथ जी द्वारा, ये भी गुरु गोरखनाथ जी गोरख संहिता शतकम और हठ योग प्रदीप का श्री स्वात्माराम जी के द्वारा यह है, यानी रचयिता श्री स्वात्माराम जी हैं हठ योग प्रदीप का। घेरण संहिता के जो हैं घेरण ऋषि, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गुरु गोरक्षनाथ जी, हठ रत्नावली स्वामी जो है श्रीनिवासा, और योग बीज के भगवान शिव हैं, और गोरख संहिता भी है, और भी कई ग्रंथ हैं हठ योग के अंतर्गत। गोरख संहिता के भी गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। तो ये सब प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जो इसमें से लगभग सभी जो है नेट के सिलेबस में भी हैं। अब चलिए आगे समझते हैं हठ योग साधना के अंग। तो यह देख लें, सबसे पहले तो आप षटकर्म समझ लें। षटकर्म में 6 कर्म हैं और 8 कर्म हठ रत्नावली में, यानी श्रीनिवासा जी ने 8 कर्म बताए हैं, और घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में 6 कर्म बताया गया है। आसन जो हैं अलग अलग उन्होंने बताया, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन बताया गया, शिव संहिता में 4 आसन बताया गया, और घेरण संहिता में 32 आसन बताया गया, और हठ रत्नावली में 34 आसन बताए गए, योग बीज में 4 आसन बताया गया। इस प्रकार अलग अलग आसनों की चर्चा की गई है इसमें। और प्राणायाम सभी ने जो है लघुता बताया है, लेकिन इसमें भी भिन्नता, प्राणायाम के जो संख्याओं में भिन्नता है, यानी 8 प्राणायाम हैं। भगवान शिव ने 1 ही बताया, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरक्षनाथ जी ने 4 प्रकार से बताया, और हठ प्रदीप का हठ रत्नावली और ये जो है घेरण संहिता में 8 प्रकार के बताए गए हैं प्राणायाम। मुद्राएं जो है हठ प्रदीपिका में 15 मुद्रा बताई गई, घेरण ऋषि ने 25 मुद्राएं बताई, भगवान शिव ने 10 मुद्रा बताई, और एक योनि मुद्रा इन्होंने अलग से बताई भगवान शिव ने। तो इस प्रकार से मुद्राओं में भी भिन्नताएं हैं। और बंध किसी ने 3 बताए हैं और किसी ने 4 बताए हैं, यानी महाबंध कर दिया, अब 4 हो गया। जैसे कि मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, इस प्रकार से है। और प्रत्याहार सभी ने इंद्रियों को बताया, इंद्रियों के माध्यम से प्रत्याहार करना, यानी इंद्रियों को बाहरी विषयों से अंतर्मुखी करना है। ध्यान 3 प्रकार के बताए गए हैं। घेरण ऋषि ने 3 प्रकार के ध्यान बताए, और लगभग 3 प्रकार के ध्यान होते भी हैं। और समाधि घेरण जो है ऋषि ने 6 प्रकार की बताई है समाधि अपने घेरण संहिता में। आहार यानी मिताहार का पालन करना सभी ने बताया। नादुसंधान यानी लय योग, यानी नादुसंधान में 4 अवस्थाएं हैं। पहली आरंभावस्था, दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था, चौथी निष्पत्ति अवस्था। ये क्रम भी ध्यान रखना, क्रम भी पूछा जाता है नादुसंधान के अंतर्गत। 4 अवस्थाएं हैं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ये चारों समाधि की अवस्था हैं। हठ योग के अब महत्वपूर्ण उद्देश्य को समझ लें, क्या क्या है। मुख्य आरोग्यता को प्राप्त करना, शुद्धिकरण, दृढ़ता प्राप्त करना, लघुता यानी हल्कापन जो कि प्राणायाम के द्वारा ही होता है, मानसिक मजबूती, सिद्धि प्राप्त करना, संतुलन प्राप्त करना, शारीरिक मानसिक संतुलन हो, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, यानी विभिन्न प्रकार के योगासन और मुद्राओं के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त करना, रोगों को दूर करना, ये सब। यानी आरोग्यता, शुद्धि,
दृढ़ता प्राप्त करना, लघुता यानी हल्कापन, मानसिक मजबूती, सिद्धि प्राप्त करना, संतुलन प्राप्त करना और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना। और हठ योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना। हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति करना। और यह भी एक सेंटेंस आता है, यानी दोनों राजयोग और हठ योग दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। यानी राजयोग के बिना हठ योग अधूरा, हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है। यानी राजयोग की प्राप्ति, तो इसमें हमने क्या क्या जाना? इसमें हमने इसकी हठ योग की परिभाषा जानी। इसके प्रथम जो है प्रवक्ता भगवान शिव हैं, प्रथम श्रोता माता पार्वती हैं, प्रथम शिष्य जो है गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं। उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जो 10वीं शताब्दी से है, इन्होंने काफ़ी इस पर इसको योग को जो है प्रचार प्रसार किया। और इसकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरख शतकम, हठ योग प्रदीपिका, ग्रहण संहिता, सिद्धि सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, योग बीज आदि आदि। और इस साधना के अंग षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, आहार, नादुसंधान आदि वगैरह ये सब हैं। और हा प्लस ठा, हा है दायां स्वर और ठा है बायां स्वर। और हा है उष्णता, कठोर, दिन रात पित्त। और ठा है शीतलता, सौम्य रात कफ। यानी सूर्य प्लस चंद्रमा, हकार प्लस ठकार। यानी हठ योग शरीर एवं मन के संतुलन द्वारा राजयोग प्राप्त करने का पूर्व सोपान है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।